अरे पूरा विश्व जब बंदरों के आतंक से आतंकित था तो एक गांव के साधारण आदमी ने फार्मूला बताया था बंदर को कैसे पकड़ते हैं कि एक पिंजरा ले आओ, उसमें ऐसे हाथ चला जाए बंदर का, ऐसा खाना लगा दो और अंदर मूंगफली के दाने लगा दो। बंदर ने ऐसे हाथ दिया और मूंगफली को पकड़ लिया। मूंगफली पकड़ने के बाद अब हाथ निकाला तो नहीं निकला, बस बंदर कैद हो गया। अब इसके चाहे थप्पड़े मार लो, ये हाथ, ये मुट्ठी में से मूंगफली नहीं छोड़ेगा। कुछ ही कर लो इसका, कुछ ही कर लो, कोड़े मार लो, सोटे दे लो, ये खूब कोशिश करेगा निकल निकल निकल, लेकिन ये मूंगफली नहीं छोड़ेगा। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि नौकरी छोड़ दो, लेकिन प्रकृति की इतनी थप्पड़े खाने के बाद मूंगफली से इतना प्यार मत करना कि पूरा जगत ही वाट लगा के जा रहा है, तुम मूंगफली को छोड़ ही नहीं रहे हो। साड़ी की जरूरत पड़े तो लात मार देना, क्योंकि जिंदगी चलती है व्यापार से, और अमीर और कामयाब बनता है इंसान अपनी जिंदगी में व्यापार से। अभी एक रियल स्टोरी पे मूवी आई थी 12th फेल। उस मूवी में एक सीन है कि एक मनोज शर्मा नाम का लड़का किसी एक इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन करवाने के लिए जाता है, जहां उसको एडमिशन नहीं मिलता और लास्ट में वो इंस्टीट्यूट उस मनोज शर्मा को बेइज्जत करके बाहर निकाल देता है। फिर कुछ समय के बाद वही मनोज शर्मा मेहनत करके जब आईपीएस बन जाता है तो वही इंस्टीट्यूट मनोज शर्मा को सिर्फ एक फोटो खिंचवाने के लिए 1.5 लाख रुपए ऑफर करता है। इस दुनिया में औकात किसी की नहीं होती, औकात तो मेहनत करके बनानी पड़ती है। इस दुनिया में किसी इंसान की इज्जत नहीं होती, इज्जत होती है उसके लेवल की, उसके पद की। और जब कोई इंसान ठान लेता है तो मेहनत करके किसी भी पद को वो हासिल कर सकता है। जिस आदमी के सामने बैठे हो, मान लीजिए एक आईपीएस ऑफिसर है और आप अपने प्रोडक्ट को दिखाने गए और आप उनको बात कर रहे हैं, और आईपीएस ऑफिसर कैसे बैठ सकता है? सामने बैठा आईपीएस ऑफिसर और आप दिखाने जा रहे हैं उसको प्रोडक्ट, वो यूं बैठा है और आप यूं बैठे। सर बहुत अच्छा है, ये समझा करो सर, आप ऐसा है ना। अगर सामने वाला आदमी बहुत ही मासूम है, बहुत ही इमोशन से जुड़ा हुआ आदमी है, बहुत ही विनम्र है, और वो यूं बैठ के आपकी बात सुन रहा है और आप यूं दिखा रहे हैं, ये देख लो एक डीएलपी वाला है कि ये देख लो आप इसको, आपका पोटली और आपका पिटारा गलत डायरेक्शन में जा रहा है। जिंदगी में किसी तोप सिंह से मिलो या जीरो सिंह से, अगर वो ऐसे बैठा है तो आप भी ऐसे बैठो, मेरे नहीं, आप भी ऐसे बैठो। वो इस अंदाज से बात कर रहा है तो आप भी इस अंदाज से बात करो। किसी भी चीज का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ये कॉपी करते टाइम तो दुनिया में कोई माइकलाल आपको रोक नहीं सकता। एक दुबई का किंग अपने गांव आया वापस बहुत सालों के बाद। वो बड़ा मशहूर डॉन था। अब वो पहले नाई के पास गया, बोला 5 लाख रुपए दूंगा शेव करने की। नाई बड़ा खुश हुआ, 5 लाख मिलेंगे? बोला बस एक शर्त है कि अगर साले उस पर लग गया गोली मार। उसने बोला महाराज हमको नहीं चाहिए 5 लाख, अपने पास रखो। साला जान से प्यारा कुछ है इस दुनिया में? दूसरे के पास गया, बोला 5 लाख रुपए दूंगा। बोला बैठो बैठो। बोला शर्त है अगर उस तरह लग गया गोली। साला कोई पूरे गाँव में उसको बिठाए नहीं कुछ। एक भुट्टे वाला मिल गया, उसको पता चला कि कोई 5 लाख रुपए में हजामत बनवाएगा। वो खुद ही चला गया कि महाराज हमारी दुकान पे आइए, हम बना देते हैं। तो उसने बोला तेरे को पता नहीं है कि मैं कौन हूँ? उसने बोला हुजूर सब पता है। उसने बोला तेरे को पता नहीं है कि शर्त क्या है? 5 लाख रुपए दूंगा, लेकिन अगर उस तरह लग गया तो साले गोली मार दूंगा। बोला बैठो जी, कोई दिक्कत ही नहीं। बिठाया, शेविंग जेल लगाया, मस्त शेव करी। बोला 5 लाख वादे के मुताबिक। उसने 5 लाख रुपए दिए। उसने बोला साले तेरे को डर नहीं लगा? इतना कॉन्फिडेंस? बोला डरना क्या? बोला अगर कट जाता तो? बोला कट जाता तो उस तरह तो मेरे ही हाथ में था। बोला हल्का सा कटता साला गर्दन उड़ा देता मैं आपकी। खुद पर विश्वास करना और कॉन्फिडेंस होना चाहिए 100 में 100%। आदमी मर गया, पहुंच गया ऊपर। उसने बोला भगवान तू तो बहुत बेकार आदमी है, तेरे को सब पता होता है कि इस मौसम के अंदर बरसात नहीं करनी, तू काहे को करता है? तेरे को नहीं पता होता ये बरसात का मौसम नहीं है, फसल खड़ी है। तेरे को तो सब पता है कि अभी धूप नहीं चाहिए, काहे को दे रहा है? तेरे को सब पता है कि यहाँ पानी नहीं चाहिए, वहां बाढ़, तो तू ऐसा कर ये कुछ दिन के लिए ये गाड़ी मुझे चलाने में। भगवान ने बोला देख जिद मत कर। उसने बोला मुझे कर रहने दे प्रभु, और मैं ऐसे चलाऊंगा देख दुनिया। तेरे को चलाना ही कुछ नहीं आता, जब ओला नहीं चाहिए तू ओले गिरा देता है, इससे क्या चीज बाहर की है? उसने बोला देख तंग मत कर। तो भगवान ने बोला ठीक है ड्राइविंग सीट पर तू बैठ जा। किसान ने फसल उगाई, जब पानी चाहिए था पानी बरसा। तापमान जितनी टेम्परेचर जितनी डिग्री चाहिए थी उतना डिग्री दिया, जितना पानी उतना पानी, जितने तापमान उतना तापमान, जितनी ओस जितनी फॉग चाहिए गेहूं को पकने में उतनी फॉग दी, टाइम पे बारिश आई, जितनी चाहिए उतनी हुई। 1 साल के बाद फसल काटने का मौका आया। उसने कहा भगवान देख क्या लहला रही है, कोई टेंशन नहीं है, हम चलाते हैं, तू क्या चला रहा था? भगवान ने कहा कोई बात नहीं देखते। किसान ने फसल काटी और जब फसल को काटने के बाद उसको प्रोसेस किया गया तो उसमें एक भी दाना गेहूं का निकला ही नहीं। उसने बोला ये क्या है? मैंने तो सब ठीक किया था, फसल भी हुई, गेहूं ही नहीं है। उसने बोला पौधे को तेज हवाओं का सामना करने का मौका ही कहां
कहां दिया तूने? तेज बारिश में उनको लड़ने का मौका ही कहां दिया तूने मौका ही कब दिया कि वो चुनौतियों का सामना कर सके? और जब मौका ही नहीं दिया तो उसमें से अंकुर हुआ ही कुछ नहीं। एक क्लास में एक टीचर आया, उसने हिंदुस्तान का नक्शा दिया बच्चों को और फाड़ दिया और कहा कि जो बच्चा सबसे पहले इस नक्शे को मुझे जोड़ के देगा मैं उसे इनाम दूंगा। एक बच्चे ने 10 सेकंड में वो नक्शा जोड़ दिया। टीचर बहुत प्रसन्न हुआ कि आखिर तुमने ये किया कैसे? बच्चे ने कहा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने हिंदुस्तान का नक्शा पलट दिया। उस नक्शे के पीछे एक आदमी बना हुआ था, मैं आदमी को जोड़ता चला गया, हिंदुस्तान अपने आप जुड़ता चला गया। जिस देश में आदमी को आदमी से जोड़ने की बात होनी चाहिए, आप उस देश में प्रांतवाद और जातिवाद के नाम पे तोड़ने की बात कर रहे हैं। अरे जब दीपक ही नहीं होगा तो कैसे जलती हुई बाती रहेगी? जब देश ही नहीं बचेगा तो ना प्रांत रहेगा ना जाति रहेगी। मैं क्या कहूं आप लोगों से, बस एक शायर की बात मुझे याद आती है जो कहना चाहता हूं कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पे, लोग दौलत पे गिरे, हमने वतन मांग लिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, अली बाबा, जैक मा, 30 टाइम रिजेक्ट। KFC के वेटर की नौकरी करने गया आदमी, KFC में वेटर बना लो। KFC वालों ने बोला भाग जा। कौन है बे तू? बोला वेटर बनना चाहता हूं। उसने बोला तेरी औकात तो नहीं है वेटर बनने की, गेट आउट। और वह आदमी आज चाइना का सबसे रईस आदमी बन गया। क्या चाहिए? पागलपन, रिचनेस, जिद्दी होना। कौन सी कॉलेज यूनिवर्सिटी सिखाती है? कोई नहीं सिखाती। कर्नल सैंडर्स 65 साल की उम्र में 1000 लोगों को अपना सैंपल बेचा करते थे कि मेरी रेसिपी रख लो, मैं बहुत अच्छा चिकन बनाता हूं। लोगों ने बोला गेट लॉस्ट। कौन है तू? 65 साल की उम्र में आदमी 1000 बार रिजेक्शन फेस करता है, लेकिन साला लगा रहता है। या तो एक आदमी को एक लड़की मना कर दे, बस हमारी तो जिंदगी बर्बाद। सैलरी के बारे में बोला जाता है कि सैलरी पूर्णिमा की चांद के जैसा होता है, जैसे जैसे वक्त गुजरता है गायब होता चला जाता है। महीने की 1 तारीख को जैसे सैलरी आती है उसके घरों में बाहर आ जाती है, वो सब्जी लाएगा, बाहर जाएगा, घूमेगा, लेकिन 15 तारीख के बाद वो बाहर खत्म होना शुरू हो जाता है। और महीने की 25-26 तारीख को अगर उसके घर में बीवी अगर गलती से बोल दीजिए टमाटर लेके आना, तो अपने बच्चों को बैठा के समझाना शुरू कर देता है कि बेटा टमाटर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि टमाटर में छोटे छोटे कीड़े आते हैं। होता है नहीं होता है? धीरू भाई अंबानी, एक गांव में लड़का पैदा हुआ और गांव में पैदा होने के बाद वो लड़का पेट्रोल पंप पर काम करता था। सर, काम करने के बाद वो 5 स्टार होटल में चाय पीने जाता था। तो लोगों ने उससे पूछा, जहां पर तुम चाय पीने जाता है क्या वहां का चाय ज्यादा टेस्टी होता है? बोला नो। तो बोला फिर तुम 5 स्टार में क्यों चाय पीने जाता है? महीने का 10 रुपया कमाता है तो 5 रुपया खर्च क्यों कर देता है? तो धीरू भाई अंबानी ने एक जवाब दिया कि जहां पर तुम चाय पीने जाते हो, जिस ढाबे पर जो 5 पैसे में मिलता है, वो चाय ज्यादा टेस्टी होता है, वो चाय ज्यादा मीठा होता है। लेकिन जहां पर तुम चाय पीने जाते हो वहां पर छोटी छोटी बातें किया जाता है। मुझे उन बातों से प्रॉब्लम है। और जहां पर मैं चाय पीने जाता हूं वहां का चाय थोड़ा फीका होता है, थोड़ा कम मीठा होता है। वहां पर वो बातें किया जाता है कि एक आम आदमी करोड़पति कैसे बनता है, एक आम आदमी अरबपति कैसे बनता है। मैं चाय पीने नहीं जाता हूं, मैं सोच को बड़ा करने जाता हूं। दूध पीने की लत मत लगाओ, दारू की लगानी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अच्छी संगत नहीं की तो बुरी संगत लगानी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अगर आपने अपनी जिंदगी में साक्षर होने के लिए स्कूल जाना पड़ता है तो निरक्षर के लिए अलग से कॉलेज नहीं है, सिर्फ स्कूल मत जाओ, बाकी ऑटोमेटिक व्यवस्था है। जब चढ़ाई पे गाड़ी का एक्सीलेटर देते हैं तो तब तक ऊपर चढ़ती है जब तक एक्सीलेटर दिया, सिर्फ एक्सीलेटर छोड़ो, वापस लाने के लिए ब्रेक गियर नहीं डालना पड़ता, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अगर जिंदगी में आज अमीर बनने का चुनाव नहीं किया तो गरीब रहना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अब डिसाइड आपको करना है। चाइना के फेमस बिजनेसमैन जैक मा कहते हैं कि बंदर के सामने जब आप केला और पैसा दोनों ऑफर करेंगे तो बंदर उस पैसे को ना लेके केले को लेगा, क्योंकि बंदर को नहीं पता कि उस पैसे से वो बहुत सारे केले ले सकता है।
इसी तरीके से लोगों के सामने जब बिजनेस और जॉब ऑफर किया जाता है तो 95% लोग जॉब लेना पसंद करेंगे।